अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। और जैसा कि पहले से ही सभी देशवासियों को अनुमानित था कि फैसला ऐसा ही कुछ आने वाला है, और वही फैसला कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना दिया गया है। यानी कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को संविधान से हटाने का फैसला जो मोदी सरकार ने लिया था वो सही फैसला था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 370 संविधान में अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास शक्ति था इसे हटाने का, और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए मोदी सरकार ने यानी कि देश की संसद ने इस अनुच्छेद को संविधान से समाप्त किया। वो बिल्कुल सही था। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया है और ये फैसला बिल्कुल सही था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यानी कि अनुच्छेद 370 को मोदी सरकार ने जो हटाया वो फैसला एकदम सही था, ये सही ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने। और अब इस पर चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहते हुए अब इसका चैप्टर क्लोज कर दिया है। किंतु समय समय पर भी इसकी और कुछ जांच और कुछ चर्चाएं इस पर होती रहेगी, ऐसी बातें भी कही गई है। लेकिन साथ ही साथ केंद्र सरकार को 2 सख्त निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और वो निर्देश ये हैं कि सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाने चाहिए, वहाँ की विधानसभा का चुनाव करवाया जाना चाहिए। ये पहला निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और दूसरा निर्देश ये भी दिया है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा पुनः बहाल किया जाना चाहिए। यानी कि अभी जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया है केंद्र सरकार को कि वो जम्मू कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा दे और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश ही बना करके रखें, और सितंबर 2024 तक वहाँ पर चुनाव करवाए जाने चाहिए। ये निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम कि अनुच्छेद 370 के बारे में आप जानते ही होंगे। 1947-48 के समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय कश्मीर को मिलाने के लिए, जम्मू कश्मीर रियासत को भारत में मिलाने के लिए राजा हरि सिंह और पंडित नेहरू के मध्य एक समझौता किया गया था, और उसी समझौते के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए ही भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़ा गया था। और उसी अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर कोई संप्रभु राज्य नहीं था, संप्रभु राष्ट्र नहीं था, वो भारत के संविधान के अंदर ही था। और जम्मू कश्मीर को अपना एक अलग संविधान बनाने की भी आज़ादी अनुच्छेद 370 ने दी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जम्मू कश्मीर भारत से अलग था, भारत का एक अलग राज्य था, ऐसा नहीं है। एक विशेष राज्य था, उसका अपना एक संविधान था, वहाँ पर उसके अपना एक झंडा भी हुआ करता था। लेकिन उसका जो संविधान था वो भारतीय संविधान के ही अंदर था, ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 370 स्थायी अनुच्छेद नहीं था, अस्थायी अनुच्छेद था। राष्ट्रपति उसे कभी भी हटा सकते थे, ये बात अनुच्छेद 370 में लिखी गई थी। और उसी का प्रयोग करते हुए बाद में अगस्त 2019 में मोदी सरकार के द्वारा जो है उस अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया था। ध्यान रखिएगा, मोदी सरकार के बड़े फैसलों में और अच्छे फैसलों में से एक अच्छा फैसला अनुच्छेद 370 को हटाना था। अनुच्छेद 370 के कारण ही आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर भारत का एक विशेष राज्य था, एक विशिष्ट राज्य था, उसका अपना संविधान था, उसका अपना एक झंडा था। वहाँ पर रहने वाले लोगों को दोहरी नागरिकता मिलती थी, जम्मू कश्मीर की नागरिकता भी मिलती थी और भारत की नागरिकता भी मिलती थी। यानी कि आप देख सकते हैं कि भारत का अभिन्न अंग होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर विशेष राज्य की भांति रहा करता था। और वहाँ पर भारत की संसद ना तो वहाँ के लिए कानून बना सकती थी, केवल सुरक्षा, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विदेश मामलों को लेकर के ही कानून बना सकती थी भारत की संसद, और भारत की सरकार वहाँ पर काम कर सकती थी। अन्य मुद्दों के लिए वहाँ की विधायिका हुआ करती थी, वहाँ की अपनी सरकार हुआ करती थी। और इसी वजह से जो है पाकिस्तान को आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का मौका मिलता था कश्मीर में, और आए दिन जो आतंकी घटनाएं वहां पर होती थी उनके पीछे पाकिस्तान जिम्मेदार हुआ करता था। और आप देखते हैं कि फरवरी 2019 में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमें सीआरपीएफ के अर्धसैनिक बल के हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। उसी के पश्चात फिर हमने बालाकोट में स्ट्राइक किया था। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का, और फिर वहाँ पर हवाई फायर और स्ट्राइक किया गया था। और उसके पश्चात फिर 2 महीने के बाद
भारत में लोकसभा के चुनाव हुए 2019 में और फिर से मोदी सरकार दूसरी बार सत्ता में आई और फिर अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला ले ली थी। और ये फैसला बहुत बड़ा फैसला था, अच्छा फैसला था। और मोदी सरकार जो कि एक शक्तिशाली सरकार है, एक आप देखते हैं कि बहुमत वाली सरकार है ना, एक शक्तिशाली मजबूत सत्ता के रूप में जानी जाती है। और ये बड़ा फैसला लेने में उन्होंने ज़्यादा हिचक नहीं किया था और एक अच्छा फैसला उन्होंने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का लिया था। लेकिन आप देखेंगे दोस्तों तो अभी भी जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं आए दिन होती हैं। पाकिस्तान पोषित जो आतंकवादी हैं वो घटनाओं को अंजाम देते हैं। अभी भी पूर्णतः जो है वहाँ पर घाटी में शांति बहाल नहीं हो पाया है। वहाँ के लोग अभी भी दहशत में जीवन यापन कर रहे हैं। अभी भी उनके जीवन में लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं आया है। अब अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया है, विशेष राज्य का दर्जा वहाँ से हटा दिया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को सही ठहरा दिया है। तो अब उम्मीद लगाई जा सकती है कि केंद्र सरकार के द्वारा फिर से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया जाए और सितंबर 2024 तक वहाँ चुनाव करा लिए जाए और वहाँ पर अपनी एक सरकार बना करके उसे एक अच्छे स्थिति में ला कर के खड़ा कर दिया जाए। और अब तक जो वहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ हुआ करती थी उस पर रोक लगे और घाटी के लोगों को भी एक शांतिपूर्ण जीवन में, शांतिपूर्ण माहौल में जीवन यापन करने का मौका मिले और अच्छा जीवन यापन करें। और जो हमारे विदेशी पर्यटक आते हैं और हमारे देश के ही अन्य राज्यों के पर्यटक जो कश्मीर में घूमने के लिए जाते हैं, कश्मीर एक स्वर्ग की भांति पर्यटक स्थल है, मनोरम दृश्य है। तो वहाँ पर जो हमारे पर्यटक घूमने जाते हैं वो भी निष्फिक्र, निस्संदेह और आतंक मुक्त माहौल में घूम सके, इसकी उम्मीद अब हम सरकार से लगाते हैं और ऐसा ही होना चाहिए। कश्मीर अब शांतिपूर्ण जीवन में, शांतिपूर्ण माहौल में जीवन यापन करना चाहिए और वहाँ के लोग भी अब खुशहाल जीवन की ओर आगे बढ़ें, ऐसी आशा हम अब लगा करके बैठ सकते हैं। क्योंकि अब कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया है। अनुच्छेद 370 जो एक पनौती की भांति बना हुआ था वहाँ पर अब समाप्त कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। और जैसे कि उम्मीद लगाया जा रहा था वैसा ही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है और अनुच्छेद 370 को हटा करके मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला और एक अच्छा फैसला लिया है और इस फैसले के लिए मोदी सरकार की तारीफ करना बनता है। धन्यवाद। जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है और आप YouTube में वीडियो देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक में अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो में।